सर सबसे पहले तो आप एमएलसी की वजाहत कीजिए। एमएलसी क्या है? बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो आज के नौजवान लीडर हैं, वो खुद यूथ लीडर जो है वो खुद नहीं जानते कि व्हाट इज़ एमएलसी। देखिए, आपका जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको कहते हैं बाई कैमरल, यानी दो घर है, लोकसभा और राज्यसभा। उसके छोटे हिस्से में आइए एमएलए और एमएलसी। एमएलसी होता है 6 साल के लिए, राज्यसभा होता है 6 साल के लिए। बंगाल से राज्यसभा का टोटल सीट है 16, बिहार से भी है, लेकिन एमएलसी को बंद किया गया, कहा गया कि ये फजूल खर्ची है। तो मैं चैलेंज करता हूँ कि जब एमएलसी फजूल खर्ची है तो राज्यसभा ही फजूल खर्ची है। वहाँ से भी सोनिया गांधी को निकाल देना चाहिए, राज्यसभा से नहीं रखना चाहिए अगर ये फजूल खर्ची है तो। एमएलसी से क्या फ़ायदा होगा? एमएलसी इंटेलेक्चुअल लोग जाते हैं, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, समाज में जो अच्छे काम करते हैं उसका 5 टायर है, 5 तरीके से जाते हैं। लोकल बॉडी यानी मुखिया सरपंच समिति वोट देते हैं, दूसरा एमएलए बॉडी देते हैं, तीसरा ग्रेजुएट काउंसिल, चौथा टीचर काउंसिल और पांचवा गवर्नर नॉमिनेटेड। आपको मालूम होना चाहिए बंगाल में 98 सीट खुलने जा रही है एमएलसी की। और कांग्रेस पार्टी के अधीर चौधरी को मैं बारहा कहा हूँ, राहुल गांधी को मैसेज किया हूँ, अपने माइनॉरिटी चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस माइनॉरिटी के चेयरमैन है, लेकिन ये लोग कभी भी पार्लियामेंट में दे आर द कल्प्रिट नहीं बोलते हैं। एमएलसी के लिए सर किस तरह से नॉमिनेशन होता है या इलेक्शन होता है? किस तरह इलेक्शन मैं कहा तो कि जब इसका इलेक्शन होता है तो लोकल बॉडी यानी जो वार्ड है, समिति, सरपंच, मुखिया, जिला परिषद, ये उसकी एक काउंसिल होती है, वो वोट भेजेंगे। उसके बाद दूसरी काउंसिल होती है, एमएलए जो होते हैं वो भेजते हैं। तीसरा ग्रेजुएट काउंसिल, जो 3 साल पुराना ग्रेजुएट है किसी भी यूनिवर्सिटी का, उनका वोटर लिस्ट तैयार होता है, वो जाते हैं। चौथा टीचर काउंसिल, जो गवर्नमेंट के जो टीचर है वो वोट देते हैं। पांचवा गवर्नर नॉमिनेटेड होते हैं। ऐसे में मौजूदा जो तालीमी निज़ाम है, ऐसे में मुस्लिम नौजवानों को ख़ास तौर से आप तालीम को किस तरह हासिल करें या अपनी मुस्तकबल किस तरह संवारें, इस पर चंद बातें कहिए। देखिए, हिंदुस्तान जो है हजारों बरस से राजा और नवाबों का ट्रेडिशन आया और गरीब आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अगर 3 टायर हो जाए, साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, इस वक्त दुनिया में इंडस्ट्रियल ग्लोबलाइजेशन है, सनती इनकलाब आ चुका है, तो सनत के लिए आपको कॉमर्स जानना जरूरी है, कॉमर्स पढ़ना जरूरी है। खुद बंगाल में बहुत सारे स्कूल हैं यहाँ कॉमर्स नहीं है, और मुस्लिम बच्चे कॉमर्स पढ़ना भी नहीं चाहते, गार्जियन समझते भी नहीं है। आप मारवाड़ी, सिंधी, गुजराती को देखेंगे बच्चे को, वो साइंस में नहीं पढ़ते, आर्ट्स में नहीं पढ़ते, डायरेक्ट कॉमर्स पढ़ते हैं। CA, MBA, चार्टेड, सारा चीज़ वो होते हैं। तो मुस्लिम बच्चे और गरीब, सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू जो दलित है, जो गरीब है, उनको भी कॉमर्स पढ़नी चाहिए। मतलब तालिया जो स्कूल है AP डिपार्ट, आप समझ लीजिए 1853 में चालू हुआ स्कूल। पहले वो दीनी तालीम था, बाद में असली तालीम चालू किया गया। आज तक उसमें 11-12 में आर्ट्स और साइंस था, कॉमर्स नहीं था। लेकिन बंगाल की गवर्नमेंट, ममता बनर्जी, इस मामले में अव्वलीन बधाई की पात्र है। मैंने उनसे 25 सालों से लेफ्ट फ्रंट के ज़माने से कोशिश किया। 2 बजे रात को ममता बनर्जी के सिक्योरिटी का फ़ोन आया था मेरे पास, क्या चाहते हैं। मैंने कहा कि कॉमर्स चाहिए मतलब तालिया में, और 16-19 फरवरी को खुल गया और इस वक्त बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अब टीचर भी आ रहे हैं। तो जब तक कॉमर्स आप नहीं पढ़ेंगे, गरीब आगे नहीं बढ़ेंगे, अडानी अंबानी से आप मुकाबला कैसे करेंगे 2024 में। बहुत सारी रियासतों में MLC है, लेकिन मगरबी बंगाल में बहुत दिनों से MLC नहीं बनाया गया है। क्या MLC होना ज़रूरी है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? साजिद भाई, हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज ने सबसे पहले MLC को चालू किया था, उसके बाद MLA का चुनाव हुआ, और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में 6 स्टेट में MLC रन कर रही है जिंदा। उसके सबसे बेनिफिटेड पर्सन जो है हिंदुस्तान में वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार 9 बार मुख्यमंत्री बने हैं ड्यू टू MLC, वो MLA नहीं है। योगी साहब इससे पहले MLC थे। बंगाल में MLC था। ये ब्राह्मणी निजाम जो है हिंदुस्तान का, ये 69 में अजय मुखर्जी जो कांग्रेस से जीत करके और तोड़ करके पार्टी को कहा कि ये बंगला कांग्रेस है, और लेफ्ट फ्रंट के ज्योति बोस ने सपोर्ट किया था गवर्नमेंट को, और विधान परिषद यानी MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, को बंद किया था। और ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। इसकी बेयन सबूत ये है कि बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी है, इसके अलावा दलित आबादी है। इसको सियासत से दूर रखने के लिए एक जहन काम कर रही थी, जो आज भी काम कर रही है, और इसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट। तो क्या माने
मांग कर रहे हैं या मरकजी हुकूमत से या मौजूदा रियासती हुकूमत से कि MLC होना चाहिए ही नहीं? देखिए, रियासती हुकूमत को आपको पता होना चाहिए कि 2016 में ममता बनर्जी गवर्नमेंट ने बिल पास कर चुकी है। आप नेट खोल के देख लीजिए, बिल पास करके दिल्ली को भेज दिया गया। दिल्ली में अपोजिशन पार्टी कांग्रेस है और इस कांग्रेस नहीं चाहती है, कांग्रेस के लोग नहीं चाहते हैं। खुद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने UPA 2 में जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो उस वक्त कैबिनेट से फैसला लिया था डॉक्टर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने कि पूरे हिंदुस्तान के असेंबली बाइकैमरल होनी चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इसको देखते हुए इस वक्त 5 रियासत ने बिल पास करके मरकज को भेजा है, जिसमें आसाम, बंगाल, उड़ीसा, हरियाणा एंड राजस्थान। लेकिन कांग्रेस की ये भूल हो रही है, इसीलिए कांग्रेस से लोग नहीं जुड़ रहे हैं। अगर MLC खुल जाए तो सबों का भला होगा और कांग्रेस को इसमें ज़्यादा भला होगा। सवाल हम पूछो। से एक बेचैनी सी पाई जा रही है पूरे माशरे में, खासकर जो माइनॉरिटीज़ की जो लोग हैं उनमें, क्या कहेंगे यहाँ से? देखिए, वक्फ बोर्ड शुरू से तनाजे का शिकार रहा है और आज जो मरकजी गवर्नमेंट है BJP की, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, ये पूरी तरह से मुसलमानों को गरीब से गरीब तर बनाना चाहती है। इनकी आबा व अजदाद की जो प्रॉपर्टी है इसको हड़पना चाहती है। इसने डायरेक्ट कह दिया है कि जो मेंबर होंगे उसमें 2 हिंदू होंगे और इसका पूरा पावर DM को होगा। तो DM कितने मुसलमान होते हैं? आप पूरी तरह से ये एक BJP का छलावा है, कंस्पिरेसी है कि मुसलमानों को तालीमी एतबार से, मासी एतबार से और ज़हनी एतबार से और सियासी एतबार से आउट कर दिया जाए। सर, अगर बिल पास हो जाता है तो इससे किस तरह का नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये एक झटका है तमाम मुसलमान, क्या किसी मकतब फिक्र हो, वो बरेलवी हो, हनफी हो, साफी हो, मालकी हो, सब लोग, और सुन्नी हो, वहां भी सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक साथ होकर के इसका मुकाबला करेंगे और सेकुलर पार्टियां भी हमारी साथ देगी और ये बिल को हम रोकेंगे। बंगाल वक्फ बोर्ड में बहुत सारे घोटाले हुए हैं। इस पर ममता बनर्जी वज़ीर आला बनने से पहले बोली थी कि अगर वो आती हैं तो वो CBI की जांच कराएंगे, लेकिन आज तक उन्होंने, जबकि 12-13 साल हो गया, उन्होंने इस पर कोई स्टेप नहीं लिया, कोई कदम नहीं। ममता बनर्जी जिंदगी भर झूठ बोल करके आई है इस मामले में। जब पहली बार MP बनी थी 84 में, तो पार्लियामेंट में स्पीच में बोली थी कि मैं अमेरिका के यूनिवर्सिटी से PhD किया हूँ। ये पहली पार्लियामेंट में झूठ बोलने वाली रिपोर्ट है और लेफ्ट फ्रंट के ज़माने में ये बोलती रही कि हम CBI इंक्वायरी कराएंगे। आज आपकी गवर्नमेंट को आए हुए 13 साल हो गया, क्यों नहीं CBI एक्शन लिया? इसलिए कि आप कल्प्रिट है, इसलिए कि आपके लोग मिले हुए हैं, लिहाजा आप नहीं चाहते हैं कि शफाफियत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।